Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys, welcome back to our class 9th lecture बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज हम उसका सेकंड स्टेज पढ़ रहे हैं। हमने फर्स्ट स्टेज मुकम्मल कर लिया था कि कैसे एक सेल जो है अडाप्ट होता है, कैसे एक सेल बनता है, और हमने वहाँ पर यूनिसेल्युलर लाइफ को डिफ़ाइन किया था कि जो एक सेल है इंडिविजुअली वो अपना काम परफॉर्म करे तो वो एक अलग एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, उसे हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, यानी वो एक खुलिए का एक सेल का बना होगा। तो आज हम उस एक सेल से आगे बढ़ेंगे, यानी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। हम सेल से एक ऑर्गेनिज्म, बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, यूनिसेल्युलर नहीं मल्टी सेल्युलर। मैं यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिखा है लेकिन यहाँ पर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से अब एक जो सेल बना था उससे हम बहुत सारे सेल्स मिलाकर एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, मल्टी सेल्युलर होगा, जो बहुत सारे सेल्स का बना होगा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल से जर्नी हम स्टार्ट करेंगे कि एक बड़ा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म तक। हमने यह डिस्कस किया था कि जो सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनेल्स उसमें मुश्तमिल होते हैं, जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और कलेक्टिवली यानी किसी के कंट्रोल में, अगर वो किसी को कंट्रोल में अगर वो फंक्शंस परफॉर्म करेंगे तो एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, यानी वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बन रहा है, वो अपनी ज़िंदगी का सारे प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। तो आज हम मल्टी सेल्युलर लाइफ को बयान करने जा रहे हैं। तो मल्टी सेल्युलर लाइफ में क्या होगा कि जो वो सेल्स बने थे, डिफरेंट सेल्स बने थे, तो यहाँ पर तो ये तो ठीक है, सेल हो गया कि डिफरेंट ऑर्गेनेल्स कंबाइन हुए और उन्होंने फंक्शन कलेक्टिवली परफॉर्म करना शुरू कर दिया एक कंट्रोल्ड पैटर्न में, तो वो सेल बन गया। यहाँ पर यूनिसेल्युलर लाइफ मुकम्मल हो चुकी है, जो एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अपना मुकम्मल तरीके से ऑल लाइफ्स के जो ज़िंदगी के सारे फंक्शंस हैं, जो काम हैं, वो परफॉर्म कर सकता है, यानी कि यहाँ पर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बन चुका है। ग्रीक वर्ड यूनी, जिसका मतलब क्या है, सिंगल यानी वन। यूनी मीन्स सिंगल और वन, प्लस सेल्युलर मीन्स कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल के बने हों या जो एक सेल के बने हों, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यानी ये सेल्युलर जो ये वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, सेल्युलाइस से, जिसकी माना क्या है, होलो, वेसल और कंपोनेंट। लेकिन यहाँ पर हमने सेल्युलर की माना कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी मेड अप ऑफ सेल। यहाँ पर वो कंपोनेंट ऑफ सेल नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिया है, माना कंपोज्ड ऑफ सेल, ग्रीक वर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो एग्जांपल्स कौन से हैं, बैक्टीरिया एक सेल का है, अमोबा एक सेल का है, यूग्लिना एक सेल का है, पैरामीशियम एक सेल का है, और ऐसे बहुत सारे दूसरे भी हैं जो एक सेल के बने हुए हैं। तो ये अलग अलग से हैं। अगर इनके बेसिस पे देखा जाए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बनेंगे, लेकिन वो हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यूनिसेल्युलर यानी बैक्टीरिया अलग अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ये इंडिपेंडेंट है, ये अब ऑर्गेनिज्म बन चुका है। अगर हम देखना चाहेंगे कि आगे जो हमारा है टिश्यू लेवल है, यानी अब जो वहाँ पर सेल्स बने थे ये तो स्पेसिफिक हो गए, ये यूनिसेल्युलर लाइफ बन चुकी है। अब ऐसे सेल्स हैं जो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर सकते, यानी सेल्स तो बने हैं लेकिन वो ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे सेल्स जो ख़ास फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो कलेक्ट होंगे, यानी सेम काइंड्स ऑफ सेल्स। क्या बोला, जब मल्टी सेल्युलर लाइफ बनना स्टार्ट होगी तो एक दूसरे को सेल्स फाइंड करेंगे कि मेरे जैसा कौन सा सेल है जो मेरे जैसा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो वो सेल्स सेम काइंड ऑफ सेल्स होंगे जो कंबाइन होंगे एंड स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो हम उन्हें क्या कहेंगे, तब हम बोलेंगे कि वो एक मतलब जो सेल्स है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये एक सेल बनाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे स्टोमक का सेल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक में सेल्स मौजूद है, वो स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सेल्स होंगे, वो कंबाइन होंगे एक दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, ताकि वो कलेक्ट फंक्शन परफॉर्म करें। तो वो ये एक टिश्यू बन गया, यानी सेम काइंड्स ऑफ सेल्स जब कंबाइन हो रहे हैं तो वो एक टिश्यू बनाएंगे।
सेम काइंड ऑफ सेल मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, देन उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम टिश्यू कहेंगे कि ये अब क्या है, टिश्यू है। एग्जांपल कैसा है, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारे टिश्यूज़ के एग्जांपल्स हैं जो कि चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। मस्कुलर टिश्यू क्या है, नर्वस टिश्यू क्या है, एपिडर्मल टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू क्या है। थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको देते चलें, ठीक है। ये हम डिस्कस बाद में करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी वीडियो जो होगी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम टाइम को कुछ कंजर्व करते हुए, उसको बचाते हुए हम आगे अपने चलते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया कि सेम काइंड्स ऑफ सेल्स जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक टिश्यू बनाएंगे, वो कंबाइन होंगे और वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी ख़ास काम परफॉर्म करेंगे। तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे कि ये क्या है, टिश्यू है। अब आ गई आर्गन लेवल। आर्गन लेवल क्या है, जब वो डिफरेंट टिश्यूज़ होंगे, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होंगे, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, यानी HCl प्रोड्यूसिंग टिश्यू होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसिंग टिश्यू होगा, गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूसिंग सेल्स होंगे। वो डिफरेंट टिश्यूज़ एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे वो, और वो अलग फंक्शन, अलग नहीं, एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो हम वो कोई आर्गन बनाएंगे, वो आर्गन जो होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई एक आर्गन होगा, बॉडी का पार्ट होगा जो एक फंक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो स्टोमक है, स्टोमक में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होती है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होते हैं, और इसके अलावा उससे हमारा जो खाना होता है उसको स्टोर भी किया जाता है। जो स्टोर किया जाता है तो उसमें स्टोर करने वाले सेल्स होते हैं, यानी एक वाल्स बनाने वाले सेल्स, एपिथेलियल सेल्स जिसे कहते हैं। वो एपिथेलियल सेल्स उसमें होंगे ताकि वो फूड जो है वहाँ पर स्टोर किया जा सके। तो बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज़ मिलेंगे, एपिथेलियल टिश्यूज़ होंगे, उसमें हाइड्रोक्लोरिक सेल्स प्रोड्यूसिंग सेल्स होंगे, यानी डिफरेंट सेल्स कंबाइन हुए, सेम काइंड्स ऑफ सेल कंबाइन हुए तो टिश्यू बनाए। तो डिफरेंट टिश्यूज़ बनकर एक ऑर्गन बना, और वो ऑर्गन एक कलेक्टिवली टिश्यूज़ को काम करवाएगा और एक फंक्शन परफॉर्म करेगा। एग्जांपल कौन सा है, स्टोमक के हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स हैं, ठीक है, एटसेट्रा। लंग्स में जैसे एल्वोलाई आ गया, ब्रोंकाल ब्रोंक्यूल्स आ गए, तो वो अलग अलग टिश्यूज़ मिल रहे हैं, वो फंक्शन सेम परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। ऑर्गन लेवल यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ कंबाइन होंगे और वो एक ऑर्गन बनाएंगे जो फंक्शन एक ही परफॉर्म करेंगे, ठीक है। फंक्शन से एक ही किसी कलेक्टिवली फंक्शन परफॉर्म करेंगे अलग अलग, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड फंक्शन परफॉर्म करेगी जब उसमें अंदर खाना आएगा, स्टोमक में खाना आएगा तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होगी, और स्टोर करेंगे कौन से, अगर यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स नहीं होते तो फूड स्टोर नहीं होता, वो डायरेक्टली हमारे एलिमेंट्री कैनाल से निकल जाता है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आ गया ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम क्या है, जब एक ऑर्गन बना, यानी वो एक ऑर्गन अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, तो जब ऐसे ऑर्गन से अलग ऑर्गन्स, जब अलग ऑर्गन्स कंबाइन होंगे तो वो एक सिस्टम अलग ऑर्गन्स कंबाइन हुए और वो एक दूसरे के साथ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सेम काइंड ऑफ फंक्शन, तो वो एक सिस्टम डेवलप होगा। एक सिस्टम डेवलप होने की वजह से हम उसे क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम, यानी वो ऑर्गन्स का सिस्टम है जब वो डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलकर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ये एक सिस्टम को डिफाइन करते हैं, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, कैसे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के यहाँ पर डिफाइन करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, पहले ट्रेकिया है, फिर ब्रोंका है, ब्रोंकियोल है, लंग्स हैं, ये अलग अलग हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। उसके अलावा नोज़ है, नोज़ अलग ऑर्गन है, ये ऑर्गन अलग अलग, नोज़ ऑर्गन, लंग ऑर्गन, ब्रोंकियल ऑर्गन, ब्रोंका ऑर्गन, ट्रेकिया ऑर्गन, ये अलग अलग ऑर्गन्स हैं। ये एक दूसरे के साथ मिलकर, यानी एक कुछ ऐसे हैं जो एयर को पैसेज करवाएंगे और लंग्स में आएंगे, लंग्स वहाँ पर गैसेस की एक्सचेंज करवाएगा और फिर से गैस को बाहर निकालेगा, यानी अलग अलग ऑर्गन्स ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, तो वे उन्होंने एक सिस्टम को डेवलप कर दिया। तो हम उसको क्या कहेंगे,
उसको हम आर्गान सिस्टम कहेंगे, ठीक है। यानी आर्गान्स एक सरिश्ते के तहत, एक सिस्टम के तहत वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उसे आर्गान सिस्टम कहेंगे। यहाँ पर हमने एग्जांपल्स लिए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें हम सांस लेते हैं, नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी का पूरा कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में फंक्शन परफॉर्म करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि हमारा खाना हम जो खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड की सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होती है, ठीक है। और आगे जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिज्म, यानी कि अब क्या है, और एन इंडिविजुअल इज ऑर्गेनिज्म, यानी अब जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वेल डेवलप ह्यूमन बीइंग, जैसे कि ह्यूमन बीइंग वेल डेवलप है, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सिस्टम्स होंगे, यानी ऑर्गन सिस्टम्स जो बने हैं वो कंबाइन होंगे और वो एक कंट्रोल सेंटर के अंदर क्या करेंगे, अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो हम उस ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, यानी एक जानदार है, लिविंग बीइंग है, या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो खुद मुख्तियार, यानी जिसे अपने लाइफ के जो भी एक वो परफॉर्म करने होंगे, फंक्शंस परफॉर्म होंगे, वो कर सकता है। तो ये क्या हो गया, हमारा कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म बन गया, हमारा कोई ना कोई जानदार लिविंग बीइंग बन गया, एनिमल बन गया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एनिमल नहीं बोल सकते हम, यहाँ पर प्लांट्स के भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। प्लांट्स जो हमारे बहुत सारे प्लांट्स हैं वो भी एग्जांपल्स हैं इन ऑर्गेनिज्म के, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे डिफरेंस है, जैसे रूट और शूट सिस्टम, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं इसमें, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमने एग्जांपल एनिमल्स में इसलिए लिए हैं ताकि वो आप यहाँ पर ईजीली कम्प्लीटली आपको अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हम क्या बोल रहे थे कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होंगे और वो कलेक्टिवली फंक्शन परफॉर्म करेंगे किसी एक सिस्टम के कंट्रोल में, किसी एक इंडिविजुअल के ब्रेन, यानी कि ब्रेन हम जिसे बोल सकते हैं कंट्रोल सेंटर के कंट्रोल में, तो उसको हम एक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है मेन, जैसे कि हमें देखना चाहिए, हमने पिछले वाले में पढ़े थे, पिछली स्लाइड पर हम बैकवर्ड चलते हैं, हमने यहाँ पर पढ़े थे रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जब एक दूसरे के साथ कलेक्टिवली फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो बनाएंगे एक ऑर्गेनिज्म को। जब इन्होंने फंक्शन एक साथ फंक्शन परफॉर्म करना शुरू किया, यानी नर्वस सिस्टम ने इन सब को कंट्रोल करना शुरू किया, कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है। तो वो एक दूसरे के साथ जब फंक्शन परफॉर्म करेंगे एक अंडर कंट्रोल सेंटर के हिसाब से, तो एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल मैं ब्रीथिंग कर रहा हूँ और स्पीकिंग भी कर रहा हूँ, बहुत फंक्शंस एक साथ कर रहा हूँ, और इसके अलावा मेरा ब्रेन जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो डिफरेंट यहाँ पर मुझे जाहिर सी बात है, मैं स्पीकिंग कर रहा हूँ तो मुझे थ्रस्ट भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये सिस्टम्स हैं, मस्कुलर सिस्टम्स हैं, मैं अपने हैंड से आपको यहाँ पर कुछ ये राइटिंग वगैरह भी कर रहा हूँ, तो यानी डिफरेंट सिस्टम्स हैं, जो डिफरेंट सिस्टम्स एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और एक अलग अलग काम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे अंदर हम सांस ले पा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हम जो खाना खाते हैं वो खाना अंदर से हम अपने अंदर डालते हैं, उसमें वो डाइजेस्ट होता है और उसमें से जो अच्छे हमारे बॉडी के लिए जो मॉलिक्यूल्स फ़ायदेमंद हैं वो जज़ब होंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी और हम अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकेंगे। तो इस वजह से अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं, ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं एक दूसरे के साथ फंक्शन परफॉर्म करें। अगर वो खाना आया एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उससे एनर्जी कैसे मिलेगी, रेस्पिरेशन होगी, यानी हम ऑक्सीजन को अंदर लेंगे, उससे ब्रेक करेंगे, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम कलेक्ट हो गया। अब वो खाना जो आए एब्जॉर्ब कैसे होगा, वो डिफरेंट सेल्स में कैसे पहुंचेगा, ये पहुंचेगा सर्कुलेटरी सिस्टम के तहत, यानी वो ब्लड में मिक्स होगा और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी, जहाँ पर नीड होगी वहाँ पर वो खाने को सप्लाई करेगी, फूड को सप्लाई करेगी। तो ये डिफरेंट जो है ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम परफॉर्म करेंगे, तब ही एक ऑर्गेनिज्म बनेगा।
और वो ऑर्गेनिज़म अपने सारे काम एक कंट्रोल सेंटर के हिसाब से एक कंट्रोल सेंटर की मदद से फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो इस वजह से वो एक इंडिविजुअल यानी अलहदा एक खुद मुख्तियार एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज़म बन चुका है। यहाँ पर हमने मुकम्मल कर लिया है कि एक ऑर्गेनिज़म जो है वो अपनी लाइफ जो है ईज़िली गुजार सकता है, स्पेंड कर सकता है। तो गाइज़ यहाँ तक हमने अपनी सेलुलर लाइफ से निकल कर एक यूनिसेल्युलर लाइफ से मल्टी सेलुलर लाइफ तक अपनी जर्नी मुकम्मल कर ली है। यानी एक ऑर्गेनिज़म जो बनाया है हमने, उस ऑर्गेनिज़म में अब ये एबिलिटीज़ हैं कि वो ख़ुद अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता है, गुजार सकता है। तो ऐसे हिसाब से वो जैसे कि आप देख सकते हैं मैन अपनी लाइफ के फंक्शंस जो भी है वो खुद परफॉर्म करता है। कैट, रैट, बैट, काऊ, कैमल एट्सेट्रा। जो बिल्ली है, जो चूहा है, जो काऊ, कैमल, जो गाय है, कैमल है, ऊँट है, तो ये अपनी अपनी ज़िंदगी के अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। उनमें अलग अलग से सिस्टम्स हैं, वो सिस्टम्स कलेक्टिवली फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक इंडिविजुअल बने हैं। तो यहाँ पर वो अलग फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसी वजह से हम उसे इंडिविजुअल कहते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज़म है, अलग ऑर्गेनिज़म। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक मुकम्मल तरह के ऑर्गेनिज़म बना लिया है। हमने नहीं बनाया, मतलब हमने वहाँ से स्टेज मुकम्मल कर ली कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़म से एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज़म तक जो सफ़र था वो मुकम्मल कर लिया। अब जो हमारा थर्ड स्टेज होगा वो अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि थर्ड स्टेज कहाँ से है। हम पॉपुलेशन से स्टार्ट करेंगे बायोस्फीयर तक। तो हमारे साथ आई होप कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिला होगा। तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हमारे वीडियोज़ को वॉच करें। और एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच भी सकें। और लाइक और कमेंट से हमको ये उम्मीद होती है कि हमारे फैंस जो है, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, वो हमें लिसन ज़रूर करते हैं और हमें इंटरेस्ट होगा कि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बनाएँ। Thank you for watching our videos and connected with us. Thank you.